நீரை தம்மடியவரோடு பேச வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் எண்ணங்களும் எங்கள் நினைவுகளும் मेरे प्रिय लोगों, कोई मनुष्य आपका संग नहीं रह सकता। दुख के समय में, परेशानी के समय में मनुष्य कोई आपका साथ नहीं। ஆடி கொண்டாடுவோம், ஓடி நன்றி சொல்லுவோம், ஆடி கொண்டாடுவோம்। प्रिय लोगों, कोई मनुष्य आपका संग नहीं रह सकता। दुख के समय में, परेशानी के समय में मनुष्य कोई आपका साथ नहीं रहेगा। जब आपका पास अच्छा पैसा रहेगा, நீரை தம்மடியவரோடு பேச வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் எண்ணங்களும் எங்கள் நினைவுகளும் அல்ல, தேவனுடைய திட்டத்தின்படி எங்களை நடத்தவோ. இந்த இடத்திலே கூடி வந்திருக்கிற எங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலே புதுப்பிக்கப்படவும் நம்பிக்கையோடு முன்னே செல்லவும் தேவன் இரக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய கேட்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். 5 அப்பங்களை ஆயிரமாய் பெருக செய்தார், 5000 ஆண்களுக்கு வயிறார உணவளித்தார், 5000 ஆண்களுக்கு வயிறார உணவளித்தார். பாடிக்கொண்டாடுவோம், ஆடி கொண்டாடுவோம், ஓடி நன்றி சொல்லுவோம், ஆடி கொண்டாடுவோம், ஓடி நன்றி சொல்லுவோம். புத்தியாக்கி நடத்திடுவார், நம் தேவைகளை சந்திப்பார், மீதம் எடுக்க வைப்பார், பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார். புத்தியாக்கி நடத்திடுவார், நம் தேவைகளை சந்திப்பார், மீதம் எடுக்க வைப்பார், பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார். हालेलुया। कितने लोग खुशी में हैं? हालेलुया। ऊंचे शब्द से बोलिए हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको स्वागत करता हूँ। प्रभु महान परमेश्वर है। अब तक प्रभु आपको संभाला और हमको भी संभाला है। मेरे प्रिय लोगों, इस महीना, इस साल शुरू से लेकर अब तक 11 महीना खत्म हो गया है और 12वें महीना में प्रभु ने पहुंचा दिया है। इस 12वें महीना पूरा प्रभु हमको जरूर जय के साथ, एक आशीष का साथ, चंगा भला का साथ प्रभु चलाएगा करके मैं विश्वास करता हूँ। आप लोग भी विश्वास के साथ रह जाए। प्रभु यीशु महान कार्य करेगा। हालेलुया। अभी हम प्रभु का वचन को जाएंगे। व्यवस्था वर्ण 31वां अध्याय और 8वां वचन को मैं पढ़ता हूँ। व्यवस्था वर्ण 31 का और 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन में यहोवा परमेश्वर ने अपना दासों के द्वारा एक वचन बोल रहा है। इसमें 5 विषय का हम देख सकता है। यहोवा आपको आगे आगे चलेगा और यहोवा आपके साथ रहेगा। यहोवा आपको धोखा नहीं देगा। यहोवा आपको हाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप लोग डरो मत। इस वचन में लिखा है,
यहोवा आपको आगे आगे जाएगा। यहोवा आपको आगे आगे जाएगा। यहोवा परमेश्वर क्यों आपको आगे आगे जाना है? वो मीका 2:13 में लिखा है, आपका सारे रुकावट को तोड़ने के लिए यहोवा परमेश्वर आगे जा रहा है। शायद आपका आशीर्वाद के लिए जो कुछ रुकावट हो सकता है, आपका चंगा के लिए या आपका जरूरतों के लिए, नहीं तो आपका पौष्टिकता के लिए, कुछ अच्छा काम होने के लिए क्या हो जाता है? कुछ ना कुछ रुकावट हो जाता है। कोई ना कोई ऐसा रुका सकता है। दानियेल जब प्रार्थना किया उस समय में स्वर्ग से उत्तर तुरंत आ गया था, लेकिन आकाश में रहने वाला अंधकार शक्ति 21 दिन उस प्रार्थना का जवाब, उस प्रार्थना का आशीष वहां पर ऐसा रुका के रख दिया। वैसे ही मेरे प्रिय लोगों, आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मुझे आशीष कर, मुझे आशीष कर। आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। यहोवा परमेश्वर आपको प्रार्थना को सुनेगा, सुनकर तुरंत जवाब देगा। लेकिन दुष्ट शक्ति एक तो है, दुष्ट शक्ति क्या करेगा? वो ऐसा आपका जवाब का आशीष, आपका प्रार्थना का जवाब नीचे पहुंचने के लिए नहीं देगा। दुष्ट शैतान आपको विरोध में काम करते रहेगा, अच्छे काम करने के लिए नहीं बोलेगा, अच्छे काम करने के लिए आपको मना करेगा, किसी को भी भलाई करने के लिए मना करेगा। अरे उनके क्यों यार मना काम कर रहा है, उनके क्यों अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम करना शैतान को पसंद नहीं रहता। अच्छा काम करना शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, ये शैतान का काम है। दानियेल का प्रार्थना का जवाब यहोवा परमेश्वर ने तुरंत दे दिया, लेकिन अंधकार में रहने वाला, आकाश में रहने वाले दुष्ट शक्तियों का सामर्थ उसका प्रार्थना को नीचे, जवाब को नीचे आने के लिए न दिया। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन परमेश्वर अपना स्वर्ग दूतों को भेजकर उस शैतान से लड़कर दानियेल को वो जवाब को पहुंचा दिया। वैसे ही इन दिनों में आपका जीवन में जो जो आशीष के लिए, अच्छे काम के लिए, आपका परिवार में अच्छा होने के लिए चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग काम करते हैं, हमेशा काम करते रहना, ऐसा नहीं सोचते ना हम अच्छा होना, हम भी बड़ा होना, हम भी मालिक होना, हमारा नीचे भी बहुत लोग काम करना, वैसे ही सोचते हैं। वैसे ही आपका परमेश्वर करेगा। अगर आप अच्छे काम करने से प्रभु भी आपको अच्छा काम करेगा, लेकिन आप दुष्ट काम करने से प्रभु भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, लेकिन अच्छा काम करना बोलने से सभी लोग से नहीं हो सकता। यीशु मसीह के पास प्रार्थना करके, ये प्रभु इस वचन के अनुसार यीशु आप मेरे साथ, मेरे आगे आगे आप जाए, मेरे सफर में मैं जो कुछ काम करता हूं, इस वचन के अनुसार अगर आप मेरे आगे आगे जाने से मैं सारे बातों में सफलता पाऊंगा, सारे बातों में एक विजय पाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए आपको भी प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार सभा आपको चला रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों,
आप लोग डरो मत, मुझे कोई भी नहीं है, मुझे कोई भी नहीं है, मुझे सगाने के लिए कोई नहीं है, मुझे कुछ तसल्ली देने के लिए कोई नहीं है, मेरे साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसा मत सोचिए। प्रभु यहोवा आपका आगे आगे रहता जाएगा और आपके साथ रहेगा। उस वचन में दूसरा विषय इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपके संग संग रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, कोई मनुष्य आपके संग नहीं रह सकता। दुख के समय में, परेशानी के समय में मनुष्य कोई आपके साथ नहीं रहेगा। जब आपके पास अच्छा पैसा रहेगा, जब आपके पास अच्छा रुपया रहेगा, अच्छा आरोग्य, अच्छा चंगा का साथ जब रहेंगे, तब आपके साथ एक झुंड होगा। लेकिन जब आप बीमार हो जाएंगे, जब आपका रुपया सब पूरा खत्म हो जाएगा, सब पूरा आपका हाथ में कुछ सब खाली हो जाएगा, उस समय में कोई इंसान, आपका रिश्ते, आपके मित्र, आपके साथ जन्मे हुए भाई बहन भी हाथ छोड़ देंगे। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए कितने बड़े बड़े लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों? कोई भी नहीं। संकट के समय में जब जरूरत था, उस समय में मदद करने के लिए कोई भी नहीं रहते हैं। कितने लोग फांसी डाल के, कितने लोग आत्महत्या करते हैं। आप लोग प्रतिदिन समाचार में आप देख सकते हैं। पिछले दिनों में, इस हफ्ता में, पिछले हफ्ता में हमारा तमिलनाडु में इस कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में एक घटना हुआ। एक डॉक्टर ने, अच्छा गवर्नमेंट में सरकार नौकरी करने वाला एक अच्छा डॉक्टर था, आत्महत्या कर दिया है। क्यों? उधार मिटा नहीं सकता है, उधार मिटा नहीं सकता है। कोई भी सगारा देने की कोई भी नहीं। मेरे प्रिय लोगों, शैतान इसी प्रकार बोलते रहेगा, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, इस संसार उतना है, तुम्हारे लिए कोई आशीष नहीं, तुमको कोई साथ नहीं देगा, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। इस प्रकार शैतान आपका अंदर बोलते रहेगा। सावधान मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शैतान को आवाज को बिल्कुल कान मत दीजिए। शैतान को आवाज को बिल्कुल कान मत दीजिए। शैतान को सामना कीजिए। नासरी यीशु के नाम से दूर हो जाओ। बोलने से शैतान वैसे दूर चला जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह आपको सगारा देगा। जब भी कष्ट के समय में, दुख के समय में, मुसीबत के समय में आपको जब जरूरत है, उस समय में यीशु प्रभु मुझे सगादा कीजिए, मुझे सगादा कीजिए, यीशु मुझे सगादा कीजिए प्रभु। इस प्रकार आपके प्रभु के पास घुटना टेकर प्रार्थना करने से जरूर यीशु मसीह आपको मदद करेगा। कौन सा स्थिति में रहने से भी हो, आपको कुछ जरूरत होने पर भी हो, किसी प्रकार संकट में पड़ने से भी हो, यहोवा परमेश्वर आपको मदद करेगा। एक बार एक घटना हुआ, एक पति पत्नी बाइक में आ रहा था, जंगल का रास्ता था, वो जंगल का जानवर, वहां पर कुत्ते रहने वाला एक मार्ग था। पति पत्नी वहां पर बाइक में आ रहे हैं, उस जगह में सडनली रोड के ऊपर एक हाथी अंदर आ गया, जंगल हाथी। हाथी आने से क्या करेगा आप लोग तो मालूम है, क्या क्या करते हैं। अच्छा पालने वाला हाथी भी कभी भी उसको गुस्सा आ जाने से क्या क्या कितना सत्यानाश करता आप जानते हैं। लेकिन जंगल हाथी का आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन वो हाथी ऐसा गुस्सा से ऐसा कड़ा रहे, लेकिन लोग पास में पहुंच गया, कुछ नहीं कर सका। लेकिन उन लोग पहले बहुत बात सुने हैं, बहुत घटना सुने हैं,
यहाँ पर जंगली हाथी का द्वारा कितने लोगों को मार दिया, पाव से कुचल डाल दिया। कितने बार कितना गवाही को सुने, वहां पर मार जाने वाले लोग बहुत लोग मर गए हैं। लेकिन अभी उसी जगह में एक पति पत्नी आकर फंस गए, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, वहां पर सगाने के लिए कोई भी नहीं। उस समय में घुटना टेका, ये प्रभु मुझ पर सगा दे कीजिए, ये प्रभु यीशु यीशु मुझ पर सगा देकर चिल्लाने लगे। आदि चुप हो गया, जैसे गुस्सा से आ रहा था, लेकिन वैसे रोड क्रॉस होकर ऐसे चला गया। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकता हर यीशु प्रभु का आप बुलाने से। इसलिए भजन संहिता 50 का 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, संकट के दिनों में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरे नाम को महिमा करने पाएगा। मेरे प्रिय लोगों, संकट के दिनों में कैसा परिस्थिति हो, कोई मनुष्य आपको सहायता नहीं कर सकता, उसी प्रकार परिस्थिति हो, आपके साथ जन्मे हुए भाई बहन माता पिता कोई भी आपको सहायता नहीं कर सकता हो, उस प्रकार परिस्थिति में होने पर भी हो, यीशु प्रभु को पुकारिए, यीशु प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे कोई भी नहीं, मुझे सहायता के लिए कोई भी नहीं, मैं क्या करूं प्रभु। प्रभु से बोल के देखिए, यीशु मसीह आपका साथ रहकर, बेटा बेटे डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूं। आपको क्या चाहिए, आपको क्या जरूरत है, क्या संकट में फंस गया है, बोलिए, मैं आपको सहायता करूंगा, मैं आपको छुड़ाऊंगा। कौन सा परिस्थिति में हो, मैं आपको चंगा करूंगा। मेरे प्रिय लोगों, चिंता मत हो जाए, यीशु प्रभु यहोवा परमेश्वर आपका आगे आगे जाएगा और यहोवा परमेश्वर आपका साथ साथ रहेगा और आपको धोखा नहीं देगा। वचन में लिखा है, मनुष्य धोखा देगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देगा। जैसा बोलेगा वैसे ही करेगा। लेकिन मनुष्य बोलेगा लेकिन नहीं करेगा, मनुष्य बोलेगा लेकिन नहीं कर सकता। लेकिन यहोवा परमेश्वर ऐसा नहीं, जैसा वो बोलता वैसे ही आपको करेगा। मेरा प्रिय लोगों, इसलिए वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं। यीशु मसीह जैसे कैसा भी किसी को भी, छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब, काला गोरा, ऐसा किसी को नहीं देखता, पक्षपात नहीं करता, सभी को एक ही समान देखता। हमारे माता पिता लोग भी पक्षपात करते हैं, छोटा बेटा को छोटा बेटे का अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन बड़ा बेटा को ऐसा छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु प्रभु ऐसा नहीं करता, सभी को एक ही समान देखता। आपको कौन सा परिस्थिति में हो, प्रभु आपको धोखा नहीं देगा। मेरे प्रिय लोगों, आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कनगले मोड़ो, छोटा से छोटा मैं प्रार्थना करता हूं, उसके बाद हमारा पास्टर जी आपको आके आखिरी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रभु के हाथों में बोलिए, ये प्रभु मैं आपको हाथों में समर्पण करता हूं, आप मेरा मार्ग में आगे आगे जाए और मेरे साथ रह जाए। कितने मनुष्य मुझे धोखा दे दिया प्रभु, लेकिन आप धोखा नहीं देगा करके मैं विश्वास करता हूं। प्रभु से बोलिए, ये प्रभु मैं आपको स्वीकार करता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर आप ही मुझे संकट में मुझे छुड़ाने वाला है, मेरा परिस्थिति से, मेरा दुख से, मेरे बीमार से, मेरे कष्ट से
आप ही मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मैं मान रहा हूं। बोलिए, प्रभु यीशु को स्वीकार कीजिए, प्रभु यीशु को मान लीजिए, अपने पापों को कबूल कीजिए। मैं पाप किया हूं, यीशु प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को धो लीजिए प्रभु। मेरे लिए आपने मरा, मेरे लिए मेरे पापों को धो लीजिए परमेश्वर। आप बोलने से यीशु मसीह आपको पापों को धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, आपका परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते राजा। यहाँ पर आए हुए को आपका हाथों में सौंप देते हैं, वचन को सुना, भाइयों को आपका हाथों में सौंप देते राजा। यहाँ पर काम करते समय में उनका आप संभालिए, बाहर जाते आते समय में उनको संभालिए, आप उनके आगे आगे जाए, आप उनके साथ रह जाए। संकट के समय में, परेशानी के समय में, बीमार के समय में, दुख मुसीबत के समय में यीशु प्रभु आप उनके साथ रह जाए परमेश्वर। उनके तसल्ली दीजिए, उनके जरूरतों को पूरा कीजिए, उनकी हिम्मत बांधिए, उनके विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु। आप धोखा नहीं देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य धोखा दे देते, संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं आपके पास आऊंगा, ऐसे मनुष्य बोलते हैं। लेकिन संकट जब आया, उस समय में मनुष्य को पुकारते समय में वो हाथ छोड़ देता है प्रभु। लेकिन आप हाथ नहीं छोड़ता परमेश्वर, आप बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ता है, आप बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ता है परमेश्वर। इस बातों को अपने बच्चों को प्रकट करके दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह बिल्कुल हाथ छोड़ने वाला नहीं है, यीशु मसीह धोखा देने वाला नहीं है। इस बातों को अपने बच्चों के ऊपर, अपने यहाँ पर आए हुए हरेक के ऊपर प्रकट कीजिए परमेश्वर। प्रतिदिन आपका आवाज ये सुनने के लिए, आपका मीठी आवाज ये सुनने के लिए, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूं। इस प्रकार आवाज को सुनने के लिए इस प्रभु अपने लोग दया कीजिए परमेश्वर, उनके खानों को खोल दीजिए परमेश्वर। आपका आवाज ये सुनने के लिए, यीशु प्रभु आपका आवाज ये सुनने के लिए अपने बेटा को, अपने बच्चे को, यहाँ पर बैठे हुए हरेक लोग को आपको परमेश्वर उनके खानों को खोल दीजिए परमेश्वर। सबरा खरा थीरा बरा 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 In the name of Jesus, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे शैतान के बंधन को पूरी तरह निकाल दीजिए। फंसा खरा बारा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान के बंधन को तोड़ा जा। शाखरा बारा फिर बारा 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 शाबारा खरा। आपको आत्म सौंप देते राजा, आपका नाम को महिमा कीजिए। हम अपने आप को समर्पण करते हैं, नासरी यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஐக்கியம் நம் அனைவரோடு, இந்த மாதத்தின் நம்முடைய பணிகளோடு, நம் திருப்பணிகள் ஒவ்வொன்றோடும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக.